पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 35 से लेकर 45 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पास जेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना आकर प्रभु यीशु से कुछ मांगते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु से मांगा कि जब प्रभु यीशु अपने राज्य की स्थापना करेंगे, जब प्रभु यीशु अपने महिमा में आएंगे, तब उन दोनों को एक को दाएं हाथ में और एक को बाएं हाथ में वो विशेष स्थान की मांग करते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ना केवल यूहन्ना और याकूब ने प्रभु यीशु से विशेष स्थान मांगा था, लेकिन हम लोग सुसमाचार में सुनते संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा था कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। वो हमेशा सोचते थे कि उन्हें एक अपने जीवन में विशेष स्थान दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ त्याग दिया था। और इसी के आधारित पे संत पेट्रुस ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 27 में प्रभु यीशु से पूछा था कि हम लोगों ने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, तो हमें क्या मिलेगा। आज हमें प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आज कुछ बताते, कुछ समझाना चाहते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कलीसिया विश्व मिशन संडे मना रहा है। प्रभु यीशु के शिष्य भूल गए थे कि प्रभु यीशु इस दुनिया में एक मकसद के साथ आए थे, एक मिशन के लिए आए थे। और उनका मिशन था जो रिश्ता हमारे पापों के कारण जो टूट गया था, ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो एक रिश्ता था, जो एक संबंध था, वो टूटने के कारण हम एक दूसरे से दूर चले गए थे। और उसी को जोड़ने के लिए, उसी मेल मिलाप करने के लिए, उसी को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे। यीशु के प्यार को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु आए थे। और इसीलिए आज के सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10:45 में, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। प्रभु यीशु सेवा करने के लिए आए थे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का मिशन था वो सेवा करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए आए थे। आज हमें भी प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा एक बुलावा देते हैं। आज हमें भी प्रभु यीशु के उस मिशन का एक हिस्सा बनना है जिसने वो शुरुआत की थी। ये मिशन की शुरुआत खुद पिता परमेश्वर ने की थी, जब उन्होंने इस सृष्टि को बनाया था, जब उन्होंने मनुष्य को अपने प्रतिरूप से बनाया था। और यही प्रभु यीशु को प्यार के, ईश्वर के प्यार को प्रकट करता है, वो उनका मिशन था। लेकिन हमारे पापों के कारण जब हम ईश्वर से दूर चले गए, उस मिशन को पूरा करने के लिए वो खुद एक बेटे का रूप धारण कर इस दुनिया में आते हैं, ताकि फिर से वो हमें मेल मिलाप कर सके, फिर से वो जो रिश्ता टूटा था उसको जोड़ सके। और इसी मिशन पे प्रभु यीशु इस दुनिया में आए थे। आज हमें भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु के इस मिशन को आगे लेके जाना है, प्यार को फैलाना है। जहाँ पे गलतफहमी है वहाँ फिर से ईश्वर की शांति लाना है। और यही प्रभु यीशु का मिशन था। आज हमें एकता का जीवन जीना है। आज हमें हर एक धर्मियों के साथ एक अच्छा संबंध निभाने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सुनते कलीसिया की एक डॉक्यूमेंट से एड जेंटिस, जिसका मतलब है दुनिया के लिए, राष्ट्रों के लिए। प्रभु यीशु ने कलीसिया को राष्ट्रों के लिए एक साधन बनकर भेजा है ताकि वो मुक्ति का अनुभव कर सके। एड जेंटे 1 में हम लोग सुनते हैं कि ये ईश्वर ने भेजा हुआ दुनिया के लिए एक साधन है। कलीसिया लोगों की मुक्ति का एक साधन है। ये कलीसिया का एक मिशन है। और इस मिशन का स्रोत एड जेंटे 1 में हम लोग सुनते हैं कि पिता परमेश्वर खुद है, उन्होंने ये मिशन की शुरुआत की है। एड जेंटे 3 में हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर खुद इस दुनिया में अपने पुत्र को इस शांति और मेल मिलाप के मिशन पे भेजते हैं। एड जेंटे 4 में हम लोग सुनते हैं कि जब प्रभु यीशु इस दुनिया से चले जाते हैं तो इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए, ईश्वर के प्यार को आगे लेके जाने के लिए वो खुद पवित्र आत्मा इस दुनिया में भेजते हैं। और उसी पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ से, उसी पवित्र आत्मा के आज उनके मार्गदर्शन से कलीसिया उसी मिशन को आगे लेके जा रही है।
एक्ट जनते 5 से 9 तक हम लोग सुनते हैं कि उसी मिशन को आज हमें आगे लेके जाना है जो प्रभु यीशु ने शुरुआत की थी। आज हमें लोगों के बीच में प्यार बांटना है, लोगों के बीच में शांति का साधन बनना है। आज हमें अलग अलग धर्मियों के बीच में एक अच्छा संबंध निभाना है, एकता से रहने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। और यही प्रभु यीशु का मिशन था। आज हमें हमारे जीवन में उस मिशन को आगे लेके जाना है। और जब हम इस मिशन को आगे लेके जाते हैं तो आज हमें हर एक दुख तकलीफ का सामना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने उन दोनों से कहा था, क्या जो प्याला मैं पीने वाला हूँ वो प्याला आप पी सकते हैं? और वो प्याला था दुख का प्याला था, वो जो प्याला था वो क्रूस का प्याला था। और इसीलिए उन्होंने ये पूछा था, क्या जो प्याला मैं पीने वाला हूँ क्या वो प्याला आप पीने वाले हैं? ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग सुनते हैं दानियल के ग्रंथ में, वहाँ पे एक 2 व्यक्ति है जिसकी नाम है जिसे कहा जाता है कप बेरर। कहने का मतलब कप वाहक। जब पुराने विधान में हम लोग सुनते हैं या पुराने जमाने में वहाँ पे जब किसी राजा महाराज के पास खाना लाया जाता है या कुछ पानी दिया जाता है और उन्हें कुछ जूस दिया जाता है, तो वो महाराज को पीने से पहले, उस राजा को देने से पहले उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो पहले उसको टेस्ट करते हैं ताकि वो राजा के लिए हानिकारक ना हो। तो वो पहले रिस्क उठाते हैं, वो प्याला जो है पानी का प्याला खुद पीते, वो थोड़ा खाना टेस्ट करते ताकि राजा के लिए कुछ हानि ना हो, और फिर वो खुद रिस्क उठा के उसके लिए जीवन देते हैं। और यही था हमारा प्रभु यीशु, जिसने हमारे लिए वो कप को पिया था, वो दुख का प्याला, वो क्रूस का प्याला वो खुद उठाया था ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हमें मुक्ति मिले। प्रभु यीशु ने वो जो प्याला पहले खुद पिया, फिर बाद में हमें मुक्ति दिए। आज प्रभु यीशु ने हमें जो जीवन दिया है वो खुद रिस्क उठा के दिया है, खुद क्रूस उठा के दिया है, अपनी लहू बहा कर दिया है और अपने मिशन को उसने पूरा किया है। तो चलिए आज हमें भी अपने मिशन को पूरा करना है। प्रभु यीशु ने गethसेमनी गार्डन में जब वो दुख में थे, पीड़ा में थे, उन्होंने कहा मेरा मिशन नहीं पिता आपका मिशन पूरा हो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आज हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु बुलाते। तो हम आज के वचनों के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते, प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा करते और उनकी महिमा करते हुए उनके मिशन में आगे जाने के लिए विशेष प्रार्थना करते कि वो हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।